Hey friends, welcome to Depth of Physics. In this video, I will tell the concept of motion in a straight line part 2. And this is the second class of motion in a straight line, in which we will understand each concept with examples. So friend, watch the video till the end without skipping. And if you have not seen my previous video, motion in a straight line part 1, then definitely go and watch it. And this video is very important for CBSE as well as for State Board, JEE, NEET and competitive exams. So let's come to topic motion in a straight line. मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्लास नंबर 1 में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, 1, 2 एंड 3 डायमेंशन एटसेट्रा। तो अब उसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्म मोशन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मोशन इन स्ट्रेट लाइन की क्लास नंबर 2। यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है तो इस मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी और उसकी स्पीड को यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। आइए जानते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। यूनिफॉर्म स्पीड, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है। ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को बहुत अच्छे से मैंने पिछली वीडियोस पे बता दिया है, अगर आप नहीं जानते हैं तो जाके आप देख सकते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक होमोजीनियस मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। सिमिलरली साउंड भी होमोजीनियस मीडियम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल करता है। होमोजीनियस मीडियम एक ऐसा ऑप्टिकल मीडियम होता है जिसको एक समान बनाया जाता है, जैसे प्योर वाटर, ग्लास एटसेट्रा। यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड उसकी मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगी। नाउ नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसे हम वेरिएबल मोशन भी कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। ये जस्ट अपोजिट है यूनिफॉर्म मोशन का। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उस मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। इस केसेस में ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी को वेरिएबल स्पीड और वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। वेरिएबल मोशन के केसेस में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिटरमाइन करते हैं। इसको एग्जांपल से समझते हैं। डेली लाइफ में आप लोगों ने देखा होगा और ऑब्जर्व भी किया होगा कि जब कोई बस स्टैंड से मूव होना स्टार्ट करती है तो इनिशियल पोजीशन में उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी। यानी जब बस स्टार्ट होती है तो स्टार्ट होते ही तो वो फुल स्पीड से चलती नहीं है, तो इनिशियल पोजीशन में उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है। बट कुछ समय के बाद जब बस चलने लगती है तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब बस को क्लियर रोड मिलती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बता दिया है मैंने। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करना यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाती है। और आपने देखा होगा कि जब बस अदर बस स्टैंड में अराइव करती है उसके पहले उसकी वेलोसिटी कम होने लगती है और एक टाइम पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और बस रुक जाती है। तो ये एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। सिमिलरली कोई बॉडी सबसे पहले 2 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, फिर उसके बाद वही बॉडी 2 सेकेंड में 5 मीटर बॉडी ट्रेवल्स करती है और अगले 2 सेकेंड में 3 मीटर ट्रेवल करती है। तो इस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। मतलब एक ही टाइम इंटरवल में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है।
अब जानते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड को डिफाइन करें तो एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टोटल टाइम टेकन का रेशियो होता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टेकन टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ऐसे ही एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करें तो किसी ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी भी टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम का रेशियो होता है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यहाँ पे कुछ चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, जैसे एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, जबकि एवरेज वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। यदि टू बॉडी सेम स्पीड से अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि उनका मोशन डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो हम यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहेंगे। अब इसके बाद हम आते हैं वेरिएबल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में। जब कोई ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी के साथ एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करती है तो उसे हम वेरिएबल मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे मोशन हम देखते हैं जो कि वेरिएबल मोशन होते हैं। एग्जाम्पल जैसे मोटरसाइकिल की वेलोसिटी कभी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। ऐसे मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं। जब कोई बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन को परफॉर्म करती है तो हम कहते हैं एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। आइए जानते हैं एक्सेलरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का चेंज होना टाइम के रेट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है। सीजीएस सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट सेंटीमीटर पर स्क्वायर होती है, जबकि एसआई सिस्टम में एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। आप लोगों को सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम में इनकी यूनिट याद होनी चाहिए और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m0LT-2 होता है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है। अब हम जानते हैं एक्सेलरेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, ये 2 टाइप्स के होते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन। आइए जानते हैं यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, किसी ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन को हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तभी कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज होगी, जबकि टाइम इंटरवल स्मॉल भी हो सकता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस में ये जरूरी नहीं होता कि कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करे। अब जानते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, ये जस्ट अपोजिट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। इसमें क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट को हम वेरिएबल एक्सेलरेशन तभी कहेंगे जब उसकी वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट में चेंज होगी एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। आई थिंक एक्सेलरेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसी इक्वेशन है जो कि हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, टाइम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इन सभी का रिलेशन बताती है। इक्वेशन ऑफ मोशन भी 3 टाइप्स की होती हैं। सबसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v = v0 + at।
सेकेंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, जबकि थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों इक्वेशन में v नॉट इनिशियल वेलोसिटी है, जबकि v फाइनल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है एंड s इज अ डिस्प्लेसमेंट। इन तीनों इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन वेलोसिटी एंड टाइम का रिलेशन बताती है, जबकि सेकेंड इक्वेशन पोजीशन टाइम का रिलेशन एंड थर्ड वेलोसिटी पोजीशन का रिलेशन बताती है। आइए जानते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और आफ्टर t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। हम देखते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन में है तो उसका टाइम t1 इज इक्वल टू 0 होगा, बट आफ्टर सम टाइम जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका टाइम t2 इज इक्वल टू t हो जाएगा। हम जानते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होता है, तो एक्सेलरेशन को हम a से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। तो यहाँ पे हम a इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन t2 माइनस t1। हम t2 की वैल्यू t कंसिडर किए हैं, जबकि t1 की वैल्यू 0 है इनिशियल टाइम पे, तो a इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन t माइनस 0, तो a इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट अपॉन t हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, जिससे t a के साथ आ जाएगा, तो at इज इक्वल टू v माइनस वी नॉट। फिर ट्रांसपोजिशन होगा यहाँ पे, तो v नॉट प्लस at इज इक्वल टू v और v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। ये होती हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जानते हैं हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, आफ्टर t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है और इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट s है। हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है, ये आपको याद रखना है। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट प्लस v अपॉन 2, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट होगी एंड फाइनल वेलोसिटी v जो हमने कंसिडर किया है। ना टोटल डिस्प्लेसमेंट जिसको हम s से रिप्रेजेंट करते हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमने एवरेज वेलोसिटी निकाल ली है जो कि v नॉट प्लस v अपॉन 2 है, तो यहाँ पे हम उसका मल्टीप्लाई टाइम से कर देंगे, तो s इज इक्वल टू v नॉट प्लस v अपॉन 2 इंटू t। अब यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, जो कि v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at है, हमने अभी पिछली स्लाइड में पढ़ा है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू v नॉट प्लस at। तो यहाँ पे हम v की वैल्यू रख देंगे, तो s इज इक्वल टू v नॉट प्लस at अपॉन 2 इंटू t, तो v नॉट प्लस v नॉट s इज इक्वल टू 2v नॉट प्लस at अपॉन 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय t। अब यहाँ पे हम 2v नॉट अपॉन 2 कर देंगे प्लस at अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे v नॉट का मल्टीप्लाई t से हो जाएगा एंड 1/2 at का मल्टीप्लाई t से हो जाएगा, जिससे s इज इक्वल टू v नॉट t प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहलाती है। नाउ लास्ट इक्वेशन विच इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है और आफ्टर t टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2 होता है, जो कि हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी पढ़ा है। तो यहाँ पे v नॉट प्लस v अपॉन 2 हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट एंड फाइनल वेलोसिटी v।
यहाँ पे भी हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे जो कि v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी होता है, जिससे हम t की वैल्यू निकाल लेंगे। तो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू ए टी बाई ट्रांसपोजिशन से अब यहाँ पे हम t की वैल्यू निकालेंगे, जिससे v माइनस वी नॉट अपॉन ए हो जाएगा। हमने पिछले सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। हमारे पास एवरेज वेलोसिटी भी दी है और टाइम भी है, तो यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी और टाइम दोनों की वैल्यू रख देंगे। तो एस इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी अपॉन टू इंटू वी माइनस वी नॉट अपॉन ए। अब यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे एस इज इक्वल टू वी नॉट वी प्लस वी नॉट एंड वी माइनस वी नॉट अपॉन टू ए हो जाएगा। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है। ऐसे ही यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा वी प्लस वी नॉट, वी माइनस वी नॉट। तो हम वी प्लस वी नॉट और वी माइनस वी नॉट की जगह वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे s इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोजिशन करेंगे, जिससे 2a s के पास चला जाएगा और वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर सेम लिखा रहेगा। तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि वी नॉट स्क्वायर प्लस 2as है। तो ये होता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। आई थिंक you understood the concept of motion in a straight line, and this is the last class of motion in a straight line. In next class we study about vector analysis and cover each and every topic with example. And if you have any doubt in the concept of motion in a straight line, please give your thought in my comment box. Thanks for watching this video, and if you have profit in my video, please do not forget to press like, subscribe and more to more share our friends. Please be regular in my channel for a wonderful physics study. So see you friends in our new topic, vector analysis. Till then, take care of yourself. Thank you.